Hey, hello everyone. This is Diksha, first year MBBS student at CNMC Kolkata. Those who are new to my channel, I have scored 627 marks in NEET 2023. I hope you guys are studying very hard for your exam और रोज आप उतनी मेहनत कर रहे होंगे, रोज आप अपना बेस्ट दे रहे होंगे एग्जाम्स के लिए। आपका एग्जाम है 5 मई को और अभी भी अराउंड 45 डेज के अराउंड बाकी है आपके एग्जाम्स में। तो ये एक इनफ टाइम है कि आप अपना स्कोर बूस्ट अप कर सकते हैं, अपने जो बचे कुछ कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर सकते हैं, जो भी रह गया वो कंप्लीट करके आप अपने आप को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं एग्जाम के लिए। तो अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी करने के लिए ये सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि आप साल भर जो भी पढ़ते हैं वो सारा इस समय आपको कंपाइल करना होता है। आपने नहीं भी पढ़ा है उतना साल भर तो भी आप 3-4 महीने लास्ट के पढ़ के उन सबको कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट की पढ़ाई होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आप साल भर कुछ भी करें लेकिन लास्ट के 4 महीने अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा और बाकी साल बहुत मेहनत किया है तो भी आपके नीट में स्कोर कम हो जाते हैं, क्योंकि ये ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है एग्ज़ाम के लिए। मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी कि मैंने 2 मंथ्स में कैसे अपने स्कोर बूस्ट अप करे, कैसे मैंने साल भर पढ़ाई नहीं की थी, फिर उसके बावजूद मेरे अच्छे स्कोर आ गए नीट में। मैंने एक और वीडियो डाली थी कि मैंने रूटीन क्या फॉलो करा था। तो ये सब अपलोडेड है और अगर आपने नहीं देखी तो यू कैन वॉच, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब नीट में एनरोल तो बहुत लाख बच्चों ने करा है, पिछले साल से भी बहुत ज़्यादा बच्चे इस बार बैठेंगे नीट में। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं यानी आप एक सीरियस एस्पिरेंट है, मतलब आप मेहनत कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, आप उस चीज के लिए सीरियस है और मेहनत भी करना चाहते हैं। तो मैं इस वीडियो में टिप्स बताऊंगी कि कैसे कंसिस्टेंट रहें। देखो, आपको स्ट्रैटेजी पता है किस तरह से करना है, रूटीन पता है क्या करना है, लेकिन किस तरह से उसको रोज फॉलो करें। होता है ना कि मोनोटोनस हो जाता है, हम 1-2 दिन मेहनत करते हैं फिर डर जाते हैं नींद से कि कैसे होगा, नहीं हो रहा नहीं हो रहा, या फिर हम ऐसा करते हैं कि हम दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें होती है जो इस समय अफेक्ट करती है, तो इन सबको हटाकर आप कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करेंगे लास्ट के महीनों में, तो मैं आपको टिप्स दूंगी। तो लेट्स बिगिन। इस समय सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आ जाती है ना कि आप ओवरथिंक बहुत ज्यादा करने लगते हैं, आप पढ़ाई के बीच सोचने लगते हैं कि अगर मेरा हो गया तो कितना अच्छा हो जाएगा, या फिर आप सोचने लग जाते हैं कि अगर मैं नहीं हो पाया, ये रह रहा है या नंबर कम आ रहे हैं, कैसे होगा कैसे होगा। तो इन सब चक्करों में भी हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए सबसे पहला काम जो करना है वो हमें टाइमर ऑन करके पढ़ाई करना है। उससे क्या होगा ना कि आप अपना एक्चुअल टाइम देख पाएँगे कि आप कितनी देर सच में पढ़ाई कर पा रहे हैं। जैसे मुझे लगता था मैं बहुत देर कर रही हूँ, पर टाइमर ऑन करने के बाद एक्चुअल पता चलता है। आप अगर बीच में भी उठ रहे हैं ना तो आप बिल्कुल बंद करेंगे। कई बार शुरू-शुरू में आपको अडैप्ट करने में टाइम लगेगा कि आप ऑन छूट जाता है या बंद ही रह जाता है। लेकिन 2-4 दिन करते-करते आपको उसके अकॉर्डिंगली हैबिट बन जाएगी। वैसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। जैसे मैं टाइमर लगाकर पढ़ाई करती थी, तो उससे मेरा फ़ोन यूसेज भी कम हो जाता था, क्योंकि उसमें टाइमर चल रहा होता था, तो फ़ोन को मैं टच कम करती थी कि नहीं टाइमर चल रहा है, मैं पढ़ती हूँ। ऐसे करके आप पढ़ेंगे ना, तो आप ये भी देख सकते हैं आप कितने देर में क्या खत्म कर पा रहे हैं। सेकंड चीज़ जो मैं बताऊँगी वो ये है कि आप सुबह उठ के सबसे पहले पेपर पे लिखेंगे आज आपको कितने चैप्टर्स करने हैं। तो आप क्या करेंगे, आपका एक छोटा टारगेट होगा, तो आज का दिन आप पूरा उसी में लगे रहेंगे कि हाँ, आज आपको ये खत्म करना है, आज ये करके सोना है। तो उसके लिए आप मेहनत करेंगे कि हाँ, मुझे करना है, बिल्कुल मोटिवेटेड रहेंगे कि और उसमें से कुछ कंप्लीट होते जाएगा तो उसमें टिक लगाते जाना, जिससे कि आपको लगेगा हाँ, अब बस इतना बाकी है। तो उससे भी क्या होता है ना कि आप अपने ब्रेन को उस तरह से ट्रेन करते हैं कि मेरे को ये खत्म करना है, तो वो डिस्ट्रैक्ट कम होगा, उस काम में जल्दी से लगा रहेगा। और अपने आप को रिवॉर्ड भी दीजिए कि अगर आपने कुछ खत्म कर लिया है या आपने बहुत सारा सिलेबस खींच लिया या आप अच्छा स्कोर कर लिए, तो आप अपने आप को कुछ ट्रीट दीजिए। इस तरह से आप स्मॉल टारगेट्स लेके पढ़ाई करेंगे ना, तो आपका जल्दी से खत्म होगा। जैसे पूरे हफ्ते का प्लान मत करो, 1 दिन का प्लान करो कि आज क्या करना है। उससे क्या होगा कि आपके ऊपर बर्डन कम रहेगा। मैं एक्चुअल टारगेट्स लिखना, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लिख दिया वो कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा, उतना लिखना है जितना आप कर सको एक्चुअल में। मतलब उससे थोड़ा ज़्यादा पुश करने की कोशिश कर सकते हो अपना लिमिट, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं लिख देना है वरना उसमें आप डिमोटिवेटेड हो जाएँगे, इसलिए ऐसा नहीं करना है। और एक और चीज़ कर सकते हैं कि आपका जितना भी सिलेबस है टोटल उसको एक पेपर पे लिख लीजिए, मतलब चैप्टर्स के नाम। तो उससे क्या होगा ना कि आपने जब एक बार पढ़ लिया इन द सेंस कि आपने उसका थ्योरी खत्म कर लिया है, उसके सारे पीवाईक्यूज लगा लिए,
के सारे क्वेश्चंस वगैरह जितने आपके पास थे वो सारे सॉल्व कर लिए। तो अगर आप ये सब कर लिए तो तब मानना है कि वो चैप्टर पढ़ लिया आपने, तब उसको टिक करना है। फिर आप उससे क्वेश्चंस करके देखेंगे कितना हो रहा है आपसे, या टेस्ट में अटेम्प्ट करके देखेंगे। तो इससे क्या होगा ना कि आपके माइंड में एक पॉजिटिविटी आएगी कि हाँ, आपने पढ़ा तो आप ये कर पा रहे हैं। तो उससे भी एक पॉजिटिव सेंस बिल्ड होता है आपके दिमाग में कि आप कर लेंगे। फिर इसमें टिक लगाते जाएंगे ना तो आपको लगेगा हाँ, मेरा सिलेबस खत्म हो रहा है। एक टिक आपको अभी लगानी है जब आप पूरा पढ़ लेंगे, और एक टिक आपके लास्ट के हफ्ते में लगेगी। मतलब लास्ट के हफ्ते में आप जब सारा रिवाइज करेंगे दोबारा से, तब टिक लगाना है। तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा नीट से पहले जाने में कि आपने बिल्कुल अच्छे से लिया है ये सारे चैप्टर्स। और एक और चीज़ क्या करनी है आपको कि दिमाग को अपना पॉजिटिवली ट्रेन करना है। ख़्याल नहीं लाना है कि मेरा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप मन से हार जाएँगे ना तो फिर आप किसी भी तरह से जीत नहीं सकते। अगर आपके दिमाग में आप कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल कर लेंगे। क्योंकि नीट का एग्ज़ाम मेनली इंटेलिजेंस का नहीं होता, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी का होता है। आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं लेकिन आप काम नहीं कर रहे तो आपका आउटपुट नहीं आएगा। और अगर आप इंटेलिजेंस के मामले में थोड़ा कम भी है लेकिन आप मेहनत करें, कंसिस्टेंसी है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि मॉक टेस्ट में कम भी आ रहे हो लेकिन जिनके ज़्यादा आते हैं वो रह जाते हैं, और जिनका कम आ रहा है वो निकल जाते हैं, बिकॉज़ ऑफ कि आप हर एग्ज़ाम के बाद सीख रहे हैं कि आपने क्या पढ़ा है। हर एग्ज़ाम के बाद आप एनालाइज़ कर रहे हैं। अपनी गलतियों को सीखना ही मेन होता है, क्योंकि आपने जो गलती की उसको आप सीख जा रहे हैं, तो फिर आप ऐसे करके अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रशन अप कर रहे हैं, वो सब बेनिफिशियल होता है। मॉक टेस्ट में कम आ रहे हैं तो उससे भी बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड फील नहीं करना है, क्योंकि मॉक टेस्ट के नंबर कुछ मायने नहीं रखते। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं बताती हूँ। एलन के टेस्ट में मेरे जनरल जब पार्ट वाइज हो रहा था तो पहले शुरू में तो बहुत कम आ रहे थे, 450 470, उसके बाद इंक्रीज हो गए 30 से लेके 550 के बीच आए थे, और उसके बाद लास्टली मेरे 580 तक आए मैक्सिमम। और गोल के टेस्ट में तो शुरू में मेरे लिए पेपर नया था तो काफी कम आ रहे थे, उसके बाद बढ़ते बढ़ते लास्ट में 600 तक पहुंचा। और मेरे कुछ दोस्तों के तो बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे थे, तो मेरे को डिमोटिवेटेड फ़ील होता था कि कैसे होगा मेरा, इनके तो बहुत नंबर आ रहे हैं। आज देखो मैं 627 मार्क्स आए थे मेरे, और मैं एमबीबीएस कर रही हूँ। अगर मैं उस समय डिमोटिवेटेड हो जाती कि इतने में नहीं हो पा रहा है, मैं कैसे करूँगी, या एक भी दिन ये सोचने में वेस्ट कर देती कि मेरा नहीं हो पाएगा, क्या करूँ, आगे क्या करना है। अभी आपको ये सब सोचना ही नहीं है कि आगे क्या करना है, आगे क्या होगा। अभी बस आपको आज का दिन प्रोडक्टिव बनाना है और सोना है बिल्कुल निश्चिंत हो गए कि आज आपने मेहनत किया, फिर कल उठना और कल के दिन को प्रोडक्टिव बनाना है। ऐसे करते-करते आप रोज़मर्रा अगर मेहनत करेंगे ना, तो आप बिल्कुल निकाल लेंगे एग्ज़ाम को। एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सबसे ज़रूरी है पॉज़िटिव माइंडसेट, जो आपको रखना ही पड़ेगा इस समय। अगर आपने मन में ठान लिया ना तो आधी जीत वहीं पर हो जाती है। आपका आधा सिलेक्शन वहीं हो जाता है कि आपने सोच लिया है कि आप करेंगे इस बार अपना जितना हो सके, जितना एग्ज़ाम को रिक्वायरमेंट है उतनी मेहनत करोगे। अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं ना, तो आप ये चीज़ देखो कि आपका नहीं बन रहा है, तो आपने ज़रूर कुछ मिस किया, आपने ज़रूर कुछ कॉन्सेप्ट छोड़ दिया, या क्वेश्चन कम प्रैक्टिस किए, या ढंग से रिवीजन नहीं किया, तभी कम आ रहे हैं। अगर आप सब करके जाएँगे ना, तो हो ही नहीं सकता कि नहीं बने। कैसे नहीं बनेगा? अगर आपने सब करा है, बाकी लोगों से हो रहा है, तो आपसे भी होगा। अगर आपने कहीं कमी छोड़ी है, फिर ही वो नहीं हो रहा है। इसलिए अपने मन में ये फ़ीड करो कि ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, कुछ कमी रह गई इसलिए नहीं हुआ। सक्सेसफुल होना कोई एक्सीडेंट नहीं होता कि अचानक से आप हो गए या गलती से हो गया, ऐसा नहीं होता। आपके डेली रूटीन में उतना एफर्ट दिखता है कि लोगों को पता चल जाता है आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। आपके डेली रूटीन में वो चीज़ें दिखती हैं कि आप क्यों सक्सेसफुल हुए हैं। मैं सक्सेसफुल हुई अपने एग्ज़ाम में क्यों? क्योंकि मैंने उस समय वो चीज़ें की जो रिक्वायरमेंट था एग्ज़ाम के लिए। मुझे जहाँ-जहाँ लगा कमी थी मैंने वो सब पे वर्क किया। अगर आप अपने एग्ज़ाम के लिए सब कुछ सही करते जाएँगे, मतलब जो-जो रिक्वायरमेंट आपको लग रहा है ये कमी है, तो बिल्कुल उस पर लग जाओ। ऐसा लगता है ना कई बार कि ये चैप्टर हार्ड है, मुझे पी ब्लॉक बहुत हार्ड लगता था, तो मैंने पी ब्लॉक बार-बार पढ़ा, रोज़-रोज़ पढ़ा। एक समय ऐसा था ना आपको याद हो जाता है वो चीज़ें। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार जाता है ना वो नहीं जीत सकता। इसलिए मन में ये सब नहीं लाना है बिल्कुल भी, कोई भी नेगेटिव ख़्याल। अपने आप को बिल्कुल कंसिस्टेंट रखना है, एक रूटीन फ़ॉलो करना है और उसके ऊपर डेली अपना 100% देना है। अपने आप को थोड़ा पुश करना है कि आज थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन की है, तो नीट में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। हमारे सर बोला करते थे ना कि रोटी क्यों जली और सिलेबस क्यों भूला? क्योंकि पलटी नहीं। रोटी भी इसलिए जलती है क्योंकि हम पलटते नहीं हैं, और सिलेबस भी इसलिए भूलते हैं हम क्योंकि हम रिविज़न नहीं करते पलट के। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप मेहनत के साथ-साथ अपना पुराना भी कवर अप करते ज पहले पढ़ लिया, खत्म कर लिया, तो ये नहीं कि आप उसको नीट से जस्ट 1 दिन पहले पढ़ रहे हैं। रिविज़न भी करते रहना बीच-बीच में, वरना आप सब भूलेंगे।
इसलिए यही सब चीज़ें जो हैं, जो बेसिक चीज़ें आपको सब पता है, आपने सब सुना है, बहुत सारे लोगों से सुना है, तो क्या टाइम है कि आप मेहनत करें। आप बिल्कुल उस डायरेक्शन में वर्क करें जो आपके लिए सही है। आपको पता है कि कहाँ क्या कमी है, आपको क्या करना है वो भी पता है, तो आप बस करने की देर है और बिल्कुल करिए और सक्सेसफुल होइए। नीट 2024 को अपना बनाइए। इस साल आप डॉक्टर बनेंगे, ये दिमाग में फीड करना है। सो ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।